10वी-12वी बोर्ड परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च महिन्यामध्ये होत आहेत आणि याच परीक्षेदरम्यान बुरखाबंदी असावी अशा प्रकारची मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे केलेली आहे. आणि या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत काही विद्यार्थिनी आहेत ज्यांनी 10वीची बोर्ड परीक्षा दिली आहे आणि आता त्या 12वीची परीक्षा देणार आहेत. त्यांना नेमकं काय वाटतं या सगळ्या संदर्भात, या मागणी संदर्भात? जिस तरह से कहा जा रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम जब आप जाओगे तो बुर्काबंदी होनी चाहिए, बुर्का पहनकर नहीं जाना चाहिए. क्या लगता है, मतलब आपने 10वीं की एग्ज़ाम दी थी तब कुछ इस तरह से पूछा गया था या पूरी चेकिंग की गई थी? मेरे हिसाब से ऐसा कोई इशू नहीं आए थे जब मैंने मेरे 10th के बोर्ड्स दी थी. चेकिंग भी प्रॉपरली हुई थी. तो और ये अटायर ऐसा कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत ही मॉडेस्ट अटायर है. तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये गलत है. अब 12वीं की एग्ज़ाम होगी, 10वीं की एग्ज़ाम आपने दी, तो कहा जाता है कि कॉपी की जा सकती है जिस तरह से ये पहराव है. ज़रूरी नहीं कि कॉपी सिर्फ नकाब में ही हो, कॉपी किसी तरीके से भी की जाती है. आजकल इतना मॉडर्न ज़माना हुआ है तो आप नई नई चीज़ें इन्वेंशन करें ना. कैमरे वगैरह है तो आप वो सब चीज़ें यूज़ करें. ये थोड़ी कि नकाब आप बंद कर दोगे. ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम ले जा सकते हैं इस तरह बुर्का पहनने से. तो आपको लगता है किस तरह से चेकिंग की जाएगी? जब आपने 10वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम दी थी तो किस तरह से चेकिंग की जाती है? चेकिंग की जाती है मगर उसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का कुछ हिसाब नहीं लेकर जा सकते जो अच्छे से प्रॉपर चेकिंग होती है. और चेकिंग के दौरान सब तरह के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं. और चाहिए तो आई मैट्रिक भी कर हम दे सकते हैं. हिजाब निकालना ज़रूरी नहीं होता. लेकिन चेहरा दिखाना पड़ता है जब हम एग्ज़ाम को जाते हैं. तो वो दिखा सकते हैं ना, जो एक मतलब वुमेन जो होगी तो उसको फेस रिवील कर सकते हैं अप्रूवल के लिए कि वो मैच करे हॉल टिकट से. तो कर सकते हैं, वो कॉपरेट करेंगे. अच्छा, कॉपरेट कर सकते हैं. और पूरा चेकिंग किया जाता है जो महिला सुरक्षा कर्मी होती है? हाँ, करते हैं ना पूरा. ये जो मांग हो रही है उसको किस तरह से देखते हो आप? मतलब ये ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं? ज़रूरी नहीं है कि हिजाब निकाला जाए, क्योंकि विदाउट हिजाब भी लोग चीटिंग करते हैं. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स के जो चीटिंग करने की होती है वो करते हैं. जो हिजाब हो नहीं हो उससे रेलिवेंट नहीं है ये. मतलब हिजाब ज़रूरी नहीं कि हिजाब में ही चीटिंग की जाए. विदाउट हिजाब भी लोग चीटिंग करते हैं और अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं उसका. तो आपको लगता है ये मांग जायज़ नहीं? नहीं है. आपका भी यही कहना है? हाँ, मेरा भी यही कहना है. वो लोग जब चेकिंग करते तो लोग हमारा सब चीज़ देखते हैं, ऐसे हाथ लगाकर कान की तरफ, इधर हर जगह पे उन लोग हमारी प्रॉपर चेकिंग करते हैं. अगर उस दौरान कोई चीज़ मिले तो ना, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है लेके जा सकते. बगैर हिजाब के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स छोटी छोटी नोट्स वगैरह बनाकर ऐसे चीटिंग करते हैं. चीटिंग करने वाला तो कैसे भी चीटिंग करता है. तो आपको लगता है उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए? हाँ, उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हिजाब में जो पहन कर आए तो उनकी होनी चाहिए. मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए. आपको ये लगता है कि ये मांग जायज़ नाही आहे बिलकुल. तर या सगळ्या विद्यार्थिनींचं हेच म्हणणं आहे की ज्या प्रकारे ही मागणी केली जाते ती अगदी चुकीची आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की प्रॉपर आमची जेव्हा आम्ही बोर्डाच्या परीक्षेला जातो, या सगळ्या मुलींनी 10वी बोर्डाची परीक्षा दिली आहे तेव्हा प्रॉपर चेकिंग तपासणी केली जाते. तपासणी केल्यानंतरच त्यांना आतमध्ये परीक्षा केंद्रावर प्रवेश दिला जातो. इतकंच नाही तर त्यांना चेहरासुद्धा दाखवायला सांगितला जातो जेणेकरून ओळख पटेल. त्यामुळे या सगळ्या म्हणजे जी मागणी केली जाते त्यावर ह्या सगळ्या प्रतिक्रिया आहेत. कॅमेरामॅन सचिन शिंदेसह मी वेदांत ने, एबीपी माझा, मुंबई. जिस तरह से मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि 10वीं-12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम जो फरवरी-मार्च में हो रही है उस परीक्षा के दौरान हिजाब बंदी या बुर्का बंदी की जाए. और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम दी है, 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम वो देंगे और उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से ये मांग की जा रही है उस बारे में उनका क्या कहना है. जिस तरह से मांग की जा रही है कि अब एक 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम आपने दी थी, अब 12वीं बोर्ड को भी हिजाब बंदी, बुर्का बंदी होनी चाहिए. तो उनका कहना ये है कि कॉपी हो सकती है और कॉपी को रोकने के लिए इस तरह से ये किया जाए, निर्णय लिया जाए. मेरे हिसाब से बुर्का पहनना या नहीं पहनना, पहली बात तो ये सवाल ही नहीं उठता है. जैसे कि अगर कॉपी करना है किसी को भी तो वो कैसी भी टेक्निक से करा जाता है. और रही बात के एग्जामिनेशन रूम में एंटर होने से पहले प्रॉपर वे में हर चीज़ की चेकिंग की जाती है.
बुरखे के अंदर भी नोट्स छुपा सकते हैं और जो नहीं पहनता है वो भी नोट्स लेकर जा सकता है। तो ये अटायर का ऐसा बैन होना मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। आपको लगता है ये गलत है? ये गलत है बिल्कुल। किस तरह से चेकिंग की जाती है जब आप एग्जाम को जाते हो? आपने 10वीं बोर्ड की एग्जाम दी थी। रिपोर्ट दिया है, वहाँ पे एक फीमेल स्टाफ होता था जो हमारा नकाब बुरखा वगैरह वो सब निकाल के चेक करते थे। चेहरा भी दिखाना पड़ता है? हाँ, चेहरा अगर फीमेल को दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं ना चेहरा। तो ये जो मांग हो रही है उससे कुछ फायदा होगा? कॉपी कम होगी? कॉपी तो कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप हिजाब में ही कॉपी करो, या फिर करने वाला तो कैसे भी करता है। अगर आपको है कि आपको कॉपी है इसलिए तो डिजिटल मशीनें वगैरह निकली है, आप उसको लाओ ना मार्केट में, आप दो उसको चेक करने के लिए तो होगा वो। ज़रूरी नहीं कि आप हिजाब है तो उसको चेकिंग करो या फिर ये करो। ये टोटली गलत है, टोटली गलत है, गलत मांग है। टोटली गलत है ये चीज़। जिस तरह से इन्होंने कहा कि पूरी चेकिंग की जाती है उसमें भी उनका ये कहना है कि मोबाइल है या कैलकुलेटर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो लेके जा सकते हैं जिस तरह से पहराव है। मतलब जिस तरह से आप हिजाब पहन के जा रहे हो, बुर्का पहन के जा रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं मोबाइल हो या कैलकुलेटर हो वो आप लेके जा सकते हो और कॉपी कर सकते हो। नहीं, क्योंकि जब चेकिंग का प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें तो पहले ही जो भी लेकर जा रहा होगा चीटिंग के लिए तो वो पहले ही निकाल उधर ही आउट हो जाएगा। और रही बात, ज़रूरी नहीं कि जो हिजाब में हो वो ही ऐसा लेकर छुपा कर जा रहे हो, नॉन हिजाब भी जो लोग हैं वो भी लेकर जाते हैं विद अ डिफरेंट वेज कि उन लोग कैरी कर सकते हैं। हाँ, तो इससे रिलेटेड हिजाब ही नहीं कि हिजाब में ही पहनकर चीटिंग होएगी या कॉपी की जाएगी। विदाउट हिजाब भी लोग करते ही है और अलग अलग तरीके से करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हम हिजाब पहने तो हमारे ऊपर ही फोकस किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कॉमन पीपल पर भी जो नहीं पहनते उनको भी फोकस किया जाए ना कि उन लोग कैसा प्रोसीड कर रहे चीटिंग का वो सब। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी है तो उससे भी चेकिंग कर सकते हैं। आपका भी यही कहना है? हाँ, मेरा भी यही कहना है। जब मेरा 10th में मैं जब थी तब उन लोग ने हम लोग की प्रॉपर चेकिंग किए थे। मतलब हर जैसे बुरखे वाले को देखकर उन लोग ने ज़्यादा किए थे, पर हम लोग के पास कुछ चीज़ नहीं निकली थी। पर जो नहीं बुरखा पहन के गए थे उन क्लास में जब आने के बाद वो चिट ऐसी पकड़ी गई कि वो जो मोज़ा सॉक्स के अंदर उसने लेके गया था। जिन्होंने बुर्का नहीं पहना था उनके वो चीटिंग कर रहे हैं। हाँ, उनके उसमें मिला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बुरखा पहनता है वो चीटिंग करता है, जो बुरखा नहीं भी पहनता है वो भी स्टिल उससे भी वो चीटिंग कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हिजाब उतारो और फिर चीटिंग नहीं होएगी। पहनकर भी होती है और नहीं पहनकर भी होती है। तो ये आपकी ये जो मांग हो रही है उसके ऊपर? हाँ, ये मांग बिल्कुल गलत है, ऐसी मांग बिल्कुल गलत है, ये आनी नहीं चाहिए। तो जिस तरह से ये मांग हो रही है बुर्खाबंदी की, इस पर इनकी ये प्रतिक्रिया है। और जो महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटी एमएलएज है उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया है। और जिस तरह से स्टूडेंट्स का कहना है कि पूरे चेकिंग की जाती है और पूरे चेकिंग के बाद ही जो बोर्ड का सेंटर रहता है उसमें प्रवेश दिया जाता है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।